नहीं दोस्तों, यहाँ पर जितने बैठे ऑडिशन को मैंने एक बात कह देता हूँ, छोटी सोच के साथ काम करोगे ना, छोटी सोच के साथ काम करोगे ना तो एक जीके बनेगा। बड़ी सोच के साथ काम करोगे, अपनी ज़िंदगी को हार्ड वर्क बनाते हुए, चुनौतियों को सामना करते हुए विजय पाएगा ना, सफलता पाएगा ना, तो इतिहास तुम्हारा बनेगा। एक नगर में एक आदमी रहता था। एक नगर में एक आदमी रहता था, अपने धन कमाने में एक बहुत व्यस्त रहा, बहुत सारे धन कमाया। उसके पास इतना धन कमाया, उसके पास इतना धन हो गया था ना कि किसी नगर को खरीद सकता था, किसी शहर को खरीद सकता था। इतना धन होते भी बावजूद किसी को मदद नहीं कर पाया। यहाँ तक कि खुद अपना संपूर्ण जीवन भी नहीं जी पाया, नहीं अच्छे कपड़े पहन पाया, न अच्छे भोजन कर पाया, न अच्छे संपूर्ण जीवन जी पाया। इतना धन दौलत कमाते हुए भी व्यस्त रहा, सारे समय व्यस्त अपने धन दौलत कमाने में व्यस्त रहा। पैसा कमाते कमाते एक बुढ़ापा के समय आ गया। इतना समय बीत गया कि उसको बुढ़ापा भी पता नहीं लगा और बुढ़ापा के समय भी आ गया। समय आते हुए बुढ़ापा पहुंच गया, अंतिम समय पर आ चुका। जिस दिन अंतिम समय आया उस दिन ऊपर से यमराज आए, ईश्वर ने आए, कहा कि चलो अब तुम्हारा समय हो गया। उस ईश्वर को देखते हुए धनी आदमी ने बहुत ज्यादा घबरा गया। कहा कि प्रभु ने कहा कि चलो तुम्हारा समय समाप्त हो चुका, मैं तुम्हें अब जान लेने आया गया हूँ। इस बात को सुनकर वो आदमी ने अमीर घबरा गया। कहा कि प्रभु मैं अभी तो जिंदगी जिया है नहीं, इतने सारा धन दौलत कमाया हूँ, अपने कोई जीवन जिया ही नहीं हूँ अभी तक। प्रभु कहें जब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका तो तुम्हें जाना ही है, अब तुम्हारे ले जाने के लिए मैं आया हूँ। इस बात को सुनकर अमीर आदमी ने कहा कि प्रभु आप हमारे जो है कि 50% धन को ले लीजिए और 1 वर्ष के लिए हमको समय दे दीजिए। प्रभु ने कहा कि समय नहीं हो सकता है, इनकार कर दिए। फिर पुनः कहा आदमी ने, चाहे तो मेरे धन को 90% आप ले लीजिए। तभी प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। फिर धनी आदमी ने कहा, प्रभु सारे धन, चाहे तो अब सारे धन को मुझे आप ले लीजिए, मगर मुझे 1 घंटे के समय दे दीजिए। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, समझाएं कि तुम्हारे पास संपूर्ण समय होते हुए भी तुम कोई अच्छे काम, कोई नेक काम नहीं किया, तो तुम अंतिम समय में हमको धन से क्या खरीद सकते हो। इसलिए अंतिम समय में वो अपना तक इतने धन दौलत में गरूर हो चुका था, अहंकार हो चुका था, अपने आप को पावरफुल हो चुका था कि किसी को समझ नहीं पाता था। यहाँ तक कि वो अपने संपूर्ण जीवन भी नहीं जिया। यहाँ तक उस दौलत के कमाया हुआ दौलत से वो अपने समय को नहीं खरीद सका। सोच लीजिए, इसलिए सारा जिंदगी में सारे दौलत कुछ नेक भी काम होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर चुनौती का सामना कर रहा है ना, तो चुनौती में कमाते हुए भी धन किसी ने, अगर तुम 90% 100% भी धन कमाते हो, अगर 10% उनको लिए ऊपर वाले के छोड़ देगा, तो तुम्हारे मुसीबत में वही 10% ब्याज देकर तुम्हारा मुसीबत में काम आएगा। उस धनी आदमी ने मन को दुखी होकर, आत्मा को दुखी होकर तैयार हो गया, मौत के लिए तैयार हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। इसलिए मैं कहता हूं प्रत्येक बार कि चाहे प्रोजेक्ट फिल्म की हो, चाहे विज्ञापन की, चाहे गीत का हो, चाहे प्रोजेक्ट फिल्म का हो, चाहे विज्ञापन का हो, चाहे गीत का हो, वो प्रोजेक्ट का समाज में और अच्छे लोग के साथ सही समय पर उन्नति के लिए होना चाहिए।
प्रत्येक मनुष्य अपने भाग और समय का निर्माण खुद करता है। दिमाग वास्तविक और काल्पनिक को अंतर नहीं करता। दिमाग वास्तविक और काल्पनिक को अंतर नहीं करता। इसलिए अंत कारण तक श्रेष्ठ और अच्छे कर्म करते रहो। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे विचार लाते रहो। दो हाथ से किसी को 10 लोग को हरा नहीं सकते, मगर दो हाथ को जोड़कर करोड़ों लोग को जीता जा सकता है। 2 हाथ जोड़कर करोड़ों लोग को जीता जा सकता है।